के पाठक का जो पूरा कामकाज करने का तरीका है, इससे पहले वो जिन जिन विभागों में थे उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर जाना जाए तो सब जगह ही दिक्कत है। इससे पहले वो आबकारी विभाग में भी थे, कृषि विभाग में भी थे। तो आबकारी विभाग में जब वो थे तो उन्होंने एक नियम बनाया और उस दौर में आबकारी विभाग बिहार का सबसे करप्ट विभाग था, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। और उन्होंने जो पैटर्न शुरू किया उसके चलते आज तक आबकारी विभाग जो है वो अंधाधुंध पैसा लूटने में लगा हुआ है। उन्होंने नियम बना दिया कि हर जिले को एक लक्ष्य दे दिया गया कि आपको हर दिन 100 लोगों को अरेस्ट करना है। अगर उनके यहाँ 100 लोग अरेस्ट शाम तक नहीं हो रहा है तो किसी तरीके से अधिकारी जा रहे हैं और रैंडम तरीके से किसी को भी अरेस्ट करके पैसे की उगाही कर ले रहे हैं। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कई जगह हमने देखा कि अधिकारियों के साथ बातचीत में गाली गलौज का इस्तेमाल करना, साला कह देना किसी को, अभी इडियट किसी को कह देना, मोटा किसी को कह देना, ये जो उनका पूरा व्यवहार है ये दिखा रहा है कि वो अपने आप को एक जमींदार समझते हैं और बाकी लोगों को आसानी समझते हैं। अब सीएम नीतीश तारीफ अगर कर रहे हैं तो क्या वो इस बात की तारीफ कर सकते हैं कि कोई अधिकारी जाकर के बिहार के किसी विद्यालय में अपने शिक्षकों के साथ गाली गलौज कर सकता है, बच्चों के साथ उसको इडियट कह सकता है बच्चों के सामने? कल होकर के वो शिक्षक अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? तो क्या इसकी तारीफ माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो सीधी बात है कि वैसे अधिकारियों को पद से हटाया जाए। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, ये कोई दूसरे विभाग की तरह चीज नहीं है जिसमें कुछ ही लोगों का कंसर्न है। शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जो बिहार के हर नागरिक को प्रभावित करता है, हर नागरिक के सवाल उसमें जुड़े हुए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर हम लोग के पास शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई मसला आता है तो हम लोग तो शिक्षा विभाग में जाकर के अधिकारी से बात कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अगर तारीफ कर रहे हैं के पाठक का तो इस बात को बताएं कि अभी तक के पाठक से बिहार के कितने जनप्रतिनिधि मिल सके हैं। हमने 3 बार कोशिश की उनसे मिलने की, वो ऑफिस में नहीं रहते हैं, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको मजा आ रहा है नेता बनने में, उनको लग रहा है कि रोज अखबारों में सुर्खियों में वो रह रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग की बात समझी जाए, सरकार से हम यही अपील करेंगे और वैसे व्यक्ति पे कार्रवाई हो। संदीप जी, आपके भूमिका पर भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि सरकार के ही पार्टी के हैं और शिक्षक आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, सेफ्टी वॉल्व की तरह सरकार आपको यूज कर रही है। अब ये अगर किसी को लग रहा है तो उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बिहार में शिक्षकों के आंदोलन का इतिहास उठा के देखिए। नियोजित शिक्षकों की जब से बहाली शुरू हुई है 2003 से, उस समय से लेकर के आज तक नियोजित शिक्षकों के जितने भी आंदोलन चले हैं, छोटे से मांग से लेकर के बड़े मांगों तक, सब आंदोलन में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आंदोलन के दबाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं जनता के सामने सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा करनी पड़ी हो कि हम आपकी बात को मान लेते हैं, आपकी बात को मानेंगे? ये पहली बार हुई। ये घटना पहली बार हुई है कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को कहा। तो ये क्यों कहा? हम नहीं करें कि हमारे नेतृत्व के चलते कहा, लेकिन जरूर उसमें हम लोगों ने जो सामूहिक शिक्षकों के सामूहिक संघर्ष का जो प्लान किया उसका एक असर है, ये तो हम कह सकते हैं। दूसरी बात कि हमने किसी भी मसले को लेकर के किसी शिक्षक संगठन को कभी नहीं कहा कि आप आंदोलन रोक दीजिए, आंदोलन कमजोर कर लीजिए, आंदोलन को दूसरे डाइवर्ट कर लीजिए, ऐसा कभी नहीं कहा। हमारी पार्टी का आज के समय में सरकार में रहने के बावजूद जो भूमिका है उससे आप लोग वाकिफ होंगे। सरकार का मतलब होता है कैबिनेट, हमारी पार्टी कैबिनेट में नहीं है। लेकिन इस दौर में जो भाकपा माले की भूमिका रही है वो रही है कि जन आंदोलनों की आवाज को सरकार तक हम पहुंचाएंगे। जो जनता की आवाज है, जनता की जो मांग है, और सरकार अगर उससे अनभिज्ञ है तो उस मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और शिक्षकों के सवाल पे हमने लगातार यही किया। नहीं तो एक समय तक आप लोग जानते हैं कि शिक्षक संगठनों से सरकार बात नहीं कर रही थी। वो हम लोगों ने लंबा प्रयास किया, बातचीत हुई, सरकार तैयार हो गई,
और ये आज की मांग नहीं है राज्यकर्मी का मांग। और राज्यकर्मी का एक बार मांग अगर पूरा हो जाता है, ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है, नियोजित शिक्षक अगर राज्यकर्मी बन जाते हैं, तो कई सारी समस्याएं जो हैं शिक्षकों की वो ठीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।